नाशुक्री करने वाला, नाशुक्री तो किसी नेमत की होगी, शुक्र भी और नाशुक्री भी, कृतज्ञता भी और कृतज्ञता भी जब कोई नेमत और वरदान होता है उसकी होती है। अगर दावा आपका ये है कि ये सबसे बड़ी नेमत है, मुक्ति का मार्ग और कुरान में इस्लाम की अगर नेमत है, तो फिर नाशुक्री करने वाले तो उन्हीं में से निकले। जिनके पास नेमत है नहीं वो नाशुक्री कैसे करेंगे? अब कहते हैं ये तीन अर्थ है, ये तीन अर्थों के अंदर से एक अर्थ तो जरूर उनमें जा सकता है जो मना करे, लेकिन मना करे किसी को काफिर कहने का अधिकार नहीं जब तक आप पहुंचा नहीं दे उसको, और ऐसे पहुंचाना होगा कि उनकी समझ में आ जाएगी शांति की बात है, तब मना करें तो आप कह लीजिए, उससे पहले तो अधिकार ही नहीं मिला। और दो अर्थ तो नहीं पे वापस लौट रहे जो दूसरों को काफिर कहते, खुद अपने ऊपर वापस लौट रहे और कहते। मैं तो यहाँ ये इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस शब्द के ऊपर बड़ा मन के अंदर इस तरह के विचार आते हैं, आपस में दुनिया आती है कि काफिर कैसे कह रहे। बहुत कुछ और भी है, मैं यहाँ समय नहीं है जो मैं कहता कुरान शरीफ की आयतों से बताता, आपको यहाँ वक्त नहीं है, मैं आगे चल रहा हूँ। दूसरी जो बड़ी गलतफहमी है वो जिहाद शब्द के बारे में, मैं रह गई, मैं इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। आप पुस्तक है हमारी, आओ जिहाद करें, तो सबसे कहा है कि सभी लोग आए साथ में शामिल हो जिहाद करने के लिए। तो जिहाद का अर्थ लड़ाई था ही नहीं, है ही नहीं। अरबी भाषा में जिहाद लड़ाई को कहते ही नहीं, कुरान में ये शब्द लड़ाई की मीनिंग में आए ही नहीं, बहुत जगह है कुरान में। जिहाद का मतलब सच्चाई के लिए लगातार कोशिश, प्रयास, लगातार अच्छी बातों के लिए और सच्चाई के लिए, इसे जिहाद कहते हैं। कुरान शरीफ में जो शब्द लड़ाई के लिए आया वो है किताल, लड़ाई के लिए वर्ड किताल आया है, बस जिहाद नहीं आया। हाँ, अगर सच्चाई या के आंदोलन या सच्चाई के लगातार कोशिश के अंदर ये हो सकता है कि कुछ जगहों पे कुछ लोग ऐसे आ जाएं जिनके बारे में श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना पड़ा कि इस समय तुम्हें लड़ना ही होगा। हो सकता है कुछ ऐसी जगह उसके लिए, शांति के लिए कुछ जगह कभी ऐसी आ जाए, तो वो एक छोटा सा भाग जो कभी कभी आएगा वो उसका एक भाग हो सकता है लड़ाई के काल, वो भी अगर हो शांति के लिए, शांति की स्थापना के लिए, तब वहां पर उसको भी जिहाद कह लेते हैं। जिहाद की असली मीनिंग, असली अर्थ जो है वो तो ये है, बड़ी पुरानी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं भाई साहब से मैं कहूँ कि बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोहन साहब से एक बार उनके घर पर मुलाकात हुई कानपुर में, वो हमारे साथ के थे, वो ले गए थे। एक दो बातों के बाद कुछ बातें मैंने कहनी शुरू की, वो खामोश हो गए। मैं तकरीबन ऐसे हुआ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटे बोला और खामोश बैठे रहे। फिर जब खत्म हो गई मेरी बात तो खड़े हुए, उनके घुटनों में तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, खड़े होने में भी कष्ट होता था। तो फिर खड़े हुए, बड़े लंबे अच्छे टॉल कद के आदमी, उनको मुझसे गले मिलने में झुकना पड़ा। फिर उसके बाद उससे कहने लगे कि भाई साहब आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैं बड़ा हूं, लेकिन आज से आप मेरे बड़े भाई, और आज तो आप मेरे घर आए हैं, आइंदा जब भी हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपके यहाँ मिलने आऊंगा, आप नहीं आएंगे। फिर उसके बाद निकलकर मुझे बाहर जहाँ गाड़ी पार्क थी वहां तक छोड़ने के लिए गए। जो बातें मैंने कुछ कही थी उसकी रोशनी में फिर एक बार उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा किताब लिख रहा हूँ खुद, उसमें अभी छपी नहीं है, और अच्छा हुआ मैं लिख तो चुका हूं, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं देश प्रेम के बारे में इस्लाम क्या कहता है मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने जो कुछ सुना है, बहुत सी बातें उसमें बदली जो आपसे सुनी, तो मैं उसके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने उनको कुछ लिख कर भेजा था, बहुत से पेजेस पर, उसकी कॉपी आज भी मेरे पास है। और फिर वो किताब उन्होंने जब छपी तो मुझे भेजी उन्होंने, और लोगों ने मुझे बताया, मैं नहीं जानता कि फिर उस जो कुछ मैंने उन्हें भेजा था उसके प्रकार, उसकी रोशनी में उन्होंने उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की, कुछ चेंज किया, उस वक्त अच्छा नहीं थी। बात यह है कि ये सारी जो गलतफहमियां यहाँ पर, कि ये जो जिसकी ताल्लुक जिसकी शुरुआत हुई, मैंने आपसे ये कहा कि भाषा के अंदर से, उसके अंदर में छोटी सी एक बात, हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, अपनी मूल उपासना को नमाज कहते हैं। ये नमाज लफ्ज अरबी भाषा का नहीं है, कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया। आपकी अजान होती कहते हैं हय्या अला सलात, आओ सलात के लिए,
सलात कहते हैं कुरान में, अरबी में। तो ये नमाज कहाँ से ले आए? नमाज तो हमने जब विद्वानों से पूछा, उलमा से पूछा, तो उन्होंने कहा पर्शियन का है, फारसी का है। पर्शियन में भी मूल धातु होती है, उसे मस्दर कहते हैं, जैसे संस्कृत में होती है, जैसे माता होता है अरबी के अंदर, ऐसे पर्शियन में नम कहते हैं गीले को, उससे नमाज का कोई अर्थ नहीं बनता। नम कपड़े नम हो गए, ठीक है, सोचे ही नहीं, और भी नहीं किया। दुनिया की एक ही भाषा है जहां पर इस शब्द का मूल मिलता है। नमक कहते हैं सर झुकाने को, और वेदों में अजर कहा गया है उस अजन्मे को जिसने दूसरों को जन्म दिया, खुद उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उससे अजर कहा गया। नमा और अजर की संधि से नमाज बना था, जो फारसी में जाके नमाज पढ़ा, वहां से क्या क्वेश्चन है? मीनिंग में नहीं बनते अजन्मे को नमाज। तो यहाँ के मुसलमान अपनी मूल उपासना जो है वो उसका नाम उसी भाषा में लेते चले आ रहे, सिर्फ मालूम नहीं है ये बात। उस नाम को अरबी में इसका नाम छोड़ दिया, सलात लोग नहीं यूज करते। मैं दरअसल में देश की मैं बात कर रहा था, इसलिए मैंने नमाज का जिक्र किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर हमारे हम सुनते चले आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे बहुत से कि भारत इतना सा नहीं था। इसकी बात नहीं हो रही है। जो पाकिस्तान बना के बाद तो बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया, वो पहले पाकिस्तान टूटा था, यहां से अलग हुआ था। और ये भी करीब की बात है जब श्रीलंका था और जब नेपाल था। तो ये जो हमारा उप महाद्वीप जिसे हम कह रहे हैं, खाली ये विभाजन इतना ही नहीं है, इसे ये तो हुआ भारत अभी 1947 में यहां पर विभाजन हुआ। हमारे यहां पर बहुत से भाई कहते चले आ रहे हैं कि नहीं, भारत की सीमाएं तो इससे और आगे थी। ये इससे पहले जब हम इधर जाते हैं, पूर्व के अंदर जाते हैं, तो फिर पूर्व के अंदर जाने में ये बर्मा है, और बर्मा से फिर हम और आगे जाते हैं, थाईलैंड है, और कंबोडिया है, और फिलीपाइंस है, और मलेशिया है, और इंडोनेशिया है, ये सब भारत में था। और फिर पश्चिम में जाते हैं तो ईरान है और अफगानिस्तान है, ये सब भारत में है। और फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम के अंदर जाते हैं तो ये जितने भी ये पहले जो सोवियत यूनियन के अंदर थे, ये भारत को आजाद हुए, ये सारे जो है ये सभी सब भारत के अंदर थे। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, देखिए भाषा में सब में स्थान आ रहा है हिंदुस्तान की तरफ। खैर ये एक ऐसा दावा है जिसका कम से कम इतिहास में लाते हैं उसके प्रमाण बहुत से लोगों से। ऐतिहासिक युग की बात तो नहीं है, इतिहास में प्रमाण नहीं है उसके, लेकिन इतिहास तो बहुत ये पुरानी बात होगी। इतिहास शुरू उसके बहुत बाद को हुआ। अगर कभी ये भारत इतना लंबा सीमाएं कभी थी, हमारे नमाज शब्द में उसका प्रमाण मिलता है कि थी, बाकी बातें तो जाने दीजिए। हम यहाँ पर इसे नमाज कहते हैं, पाकिस्तान के लोग इसे नमाज कहते हैं, सलात नहीं कहते। बांग्लादेश के लोग इसे नमाज कहते हैं, सलात नहीं कहते। ईरान के लोग नमाज कहते हैं, सलात नहीं कहते। अफगानिस्तान के लोग सलात नहीं कहते। ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब के लोग इसे नमाज कहते हैं और सलात नहीं कहते। हम जब पूर्व के अंदर जाते हैं तो बर्मा और म्यांमार के लोग इसे नमाज कहते हैं और सलात नहीं कहते। कंबोडिया के लोग इसे नमाज कहते हैं, थाईलैंड के लोग इसे नमाज कहते हैं, इंडोनेशिया के लोग नमाज कहते हैं, मलेशिया के लोग इसे नमाज कहते हैं। और आप अफ्रीका में चले जाइए तो कहेंगे सलात, नमाज नहीं कहते। अरब देशों की बात तो अलग रही, वो तो सलात कहते हैं। आप यूरोप में चले जाइए, आप यूएसए में चले जाइए, तो ऑफर सलात, नमाज नहीं कहते। यहाँ के लोग जो कह रहे हैं उनकी बात अलग है, तो ऑफर सलात को सलात कहते हैं। दुनिया का ये इतना बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में ये सारा वो हिस्सा है जहां पर आज भी अपनी मूल उपासना को मुसलमान नमाज कहते चले आ रहे। यह सारा वो हिस्सा, यहाँ से तो हमें पहचान इस्लाम के नमाज शब्द में हमें भारत की प्राचीन सीमाएं मिल रही है कि कौन सा हिस्सा है वो सारा जो हमारा प्राचीन भारत था। ये तो खाली भारत खंड है। फिर ये जो एक बात और कहनी थी, बड़ी इसके अंदर जितनी में कह गया इसमें बड़ी विचार करने की बात थी। 1947 के अंदर विभाजन हुआ। बहुत से लोग आज तक कहते हैं मुसलमानों ने करवाया। मुसलमान बहुत से ये कहते हैं कि हिंदू अगर बॉस नहीं बने होते और हमें यहाँ पे जीने दिया होता तो नहीं बनता, वो हिंदुओं ने करवाया। और बहुत से लोग कहते हैं ना हिंदुओं ने करवाया ना मुसलमानों ने कराया, ये डिवाइड एंड रूल की विभाजन की पॉलिसी थी, ये ब्रिटिशर्स ने करवाया। बहुत से लोग ये कहते हैं ये तीन तरह की बातें हैं। छोड़िए इतना सोच लीजिए कि ये विभाजन जो हुआ ऐतिहासिक युग में, अगर भारत की सीमाएं वहां तक थी जिसके अंदर ये सारे मैंने नाम लिए पूरब में और पश्चिम में, तो ये तो ऐतिहासिक युग में नहीं हुआ था। इतिहास से पहले की बात है। इतिहास से पहले की बात है तो मुसलमान थे ही नहीं।
जानते नहीं थे और न इनके पास कोई शक्ति और सत्ता थी। ये तो बड़े बैकवर्ड थे, तो न ब्रिटिशर्स थे, न ये मुसलमान जो आज कहलाते हैं ये थे उस ऐतिहासिक युग से पहले। तब कभी इंडोनेशिया अलग हुआ था, तब कभी मलेशिया अलग हुआ था, तब कभी कंबोडिया अलग हुआ, तब कभी थाईलैंड अलग हुआ था, तब कभी कोरिया अलग हुआ था, तब अफगानिस्तान ईरान अलग हुआ था। तब किसने कराया था विभाजन? जब मुसलमान नहीं थे। तब किसने कराया था विभाजन? जब ब्रिटिशर्स भी नहीं थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी नहीं थी। किसने कराया? विभाजन हुआ। विभाजन न हिंदू कराते हैं न मुसलमान कराते हैं, ब्रिटिशर भी नहीं करा सकते, करा ही नहीं सकते। विभाजन तो नफरत से होता है। दो सगे भाइयों के बीच में नफरत होती, घर में दीवार खिंच जाती। आधे ईंट की दीवार पर इसकी बर्दाश्त नहीं होती, इसके चार भाई के दो पाए वहां पर डाल सके, इसकी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी होगी या मेरे भाई की होगी। इस आधे ईंट की दीवार को बर्दाश्त नहीं करते लोग। यहाँ पर सब में नफरतें हुई होगी, टूटता चला गया। विभाजन की स्थिति तो बहुत पहले से चली आ रही है। 1947 के अंदर तो ये आखिरी विभाजन था और हम गए यहाँ पर पूरे दावे के साथ में कह रहा हूं आखिरी ही था, अंतिम था, नहीं होगा। ये तो आखिरी विभाजन था। विभाजन ये पहला थोड़ी था, इसकी पता नहीं कब से चली आ रही। इतिहास से पहले की तब मुसलमान भी नहीं थे, तब ब्रिटिशर भी नहीं थे। खत्म हो जाए भाइयों में, जिनके घरों के बीच में दीवार खिंच गई थी तो फिर खिड़की भी खुलती। और नफरत अगर मोहब्बत में बदल जाए तो फिर दीवार गिरती, खाली खिड़की नहीं खुलती। पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दीवार गिरी। हम उस भारत की बात कर रहे हैं ये, और हम जिस सतयुग तो सारे उसके लिए है, ये सारी मानवता के लिए है और सारे विश्व के लिए है। लेकिन उसका अगर नेतृत्व भारत को करना है तो फिर सिर्फ यही भारत नहीं, हम उस भारत की बात कर रहे हैं। हम खाली इसकी बात नहीं कर रहे कि वो बात कोई रीयूनाइट होगा। 1947 वाला हमारी सीमा है तो वहां से लेकर वहां तक जिन्हें नेतृत्व करना है वो भारत को लाना है। शर्त ये मोहब्बत हो जाए, पहले नफरतें खत्म हो जाए। नफरतें खत्म कैसे हो? धर्म के नाम पर कर रहे हैं। दो बड़े बड़े आधार यहां पर, एक तो ईश्वर के नाम पर, एक खून के नाम पर। ये ईश्वर का विभाजन हुआ और खून की तफसील हुई। ये दो बड़े बड़े आधार जातियां बन गई। जाति वाली बात एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, घटना। और वो घटना बहुत कम शब्दों के अंदर, और वो उस घटना का महत्व यह है कि सनातन धर्म के तो बहुत ग्रंथों में आई कथा है। मार्कंडेय पुराण के अंदर ये कथा है, ये अग्नि पुराण के अंदर ये कथा है, ये बहुत से और दूसरे पुराणों के अंदर ये है, मत्स्य पुराण के अंदर है। और कुछ हिस्से उसके जो है वो हमें कुछ और ग्रंथों के अंदर भी मिलते हैं। लेकिन वही कथा जो है वो बाइबल के अंदर भी है, वही कथा कुरान में भी है। इसलिए सुनाना चाहता हूं आपको। सिर्फ नाम बदले हैं, भाषा बदली है। प्राचीन काल में मुसलमानों को सबकी समझ में आ जाएगा, मैं तो यहाँ के नाम ले रहा हूँ, तब आ जाएगा समझ। प्राचीन काल में एक विश्व स्तरीय बाढ़ है, जल प्रलय, पानी की कयामत इसलिए आई थी कि सब लोग पापी हो गए थे। यहाँ एक मनु महाराज थे, ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम एक नौका बनाओ, कश्ती बनाओ बहुत बड़ी, उसमें अपने सारे जानने वालों को बिठा लेना, चढ़ा लेना, सब चीजों के बीज ले लेना। फिर जल प्रलय आने वाली है, जितने वो लोग हैं जो अवज्ञाकारी हैं, जितने पापी हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ इस नौका के ऊपर जो है वो बचेंगे जो लोग होंगे। मनु महाराज ने ऐसे ही किया। उस नौका के ऊपर उन्होंने अपने साथ जिन्हों को चढ़ाया, सिर्फ वो बचे। विश्व स्तरीय बाढ़ आई, सारा विश्व डूब गया और फिर मानवता फिर से शुरू हुई सबके संहार हो जाने के बाद उनसे जो कश्ती में थे। कुरान शरीफ में कहता है, आप में से ये वाकया मुसलमान सब जानते होंगे, किसे कहा जा रहा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। बाइबल में कहता है, उनसे पूछेंगे ये नोआह आग का किस्सा है, यही कहता बाइबल में भी है। यही बाइबल का मतलब यहूदी ईसाई दोनों मानते हैं इसे, मुसलमान सारे मानते हैं, और सनातन धर्मियों को मानना चाहिए जिन्होंने सुन रखी है। तो ये विश्व के आस्तिकों की या ईश्वर को मानने वालों की ये 95% संख्या हो गई। इसलिए मैंने ऐसा सुना है कि इस पर सहमत है। अगर इतने लोग विश्व के आस्तिक अगर 95% अगर इसके ऊपर सहमत है, उनका इत्तेफाक राय है, तो फिर इतिहास में ये घटना तो कभी घटी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब वाली इतिहास में ये घटना कभी घटी थी। मैंने किस्सा इसलिए सुनाया है कि उससे पहले हम इस पर झगड़ा नहीं करते कि ब्रह्मा ने किसी को सिर से बनाया था और किसी को पैर से बनाया था या नहीं बनाया था। शुरू में सृष्टि के आगे हम इस पर झगड़ा नहीं करते। लेकिन बात यह है कि अगर कोई ब्राह्मण था तो वो डूब गया, वो पापी था।
अगर कोई क्षत्रिय और शूद्र था तो शूद्र भी पापी था और क्षत्रिय भी पापी थे और वैश्य भी पापी थे। विश्व स्तरीय बाढ़ आई थी, संहार हुआ था, ये सब पापी थे, सब डूब गए। अब तो सिर्फ नौका पर जो लोग थे वो बचे थे। मनु महाराज बचे थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचे थे और उनके मानने वाले बचे थे। कुरान ने उनकी संख्या नहीं बताई, कुरान ने कहा मानने वाले बहुत थोड़े से थे। हमारे यहाँ पर भारतीय परंपराओं के अंदर संख्या भी आती है, उनको सप्त ऋषि कहा जाता है। 7 नरनारी थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ में थे कश्ती पर, वो उन 7 के साथ वो 7 थे सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि बड़ा इज्जत, बड़ा आदरणीय नाम है जो हमारी परंपराओं में यहाँ पर भारत वर्ष की चला रहा है। तो अब उसके बाद जब सबका संहार हो गया, कश्ती रुकी, तो अब जो यहाँ पर आज जितनी जनसंख्या है, आज दुनिया में जितने मानव हैं, आज सब उन लोगों की संतान है। तो आज तो दुनिया ऋषियों की संतान हो गई। अब दोबारा कहां से आगे छोटे बड़े? पहले क्या हुआ था इस पर हम बात नहीं करें। बात तो यह है कि एक समय ऐसा आया था जब सिर्फ मनु महाराज और सप्त ऋषि थे और फिर वहां से मानव जाति शुरू हुई, आज सब ऋषियों की संतान है। ये धर्म पर वापस लौट के आएंगे सब जाति खत्म, तब उनका तब ये बात आएगी कि चलो अपना तो कोई बेहतर है कौन सा करने, तुम्हें एक माँ बाप से सबको कह रखे हैं धर्म पर आएंगे। ऐसे तो आप चाहे जितना जगह जगह लिखते रहिए, प्रचार करते रहिए और झगड़े बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने आपको इस आधार पर कही। इस आधार को जब तक आप इधर वापस नहीं आएंगे, जुड़ेंगे नहीं और फिर वो बात और फिर झगड़ा क्यों हुआ, झगड़ा हुआ खुदा के नाम पर। ये मैंने शुरू में कहा था कि उसके नाम से शुरू कर रहा हूँ जिसने सबको बनाया और पैदा किया और जिसके नाम पर लोग झगड़ा कर लेते हैं। झगड़ा उसी के नाम से कर सकते हैं। उसका विभाजन हुआ, उसका विभाजन धर्म में तो नहीं किया था। धर्म की तरफ आए तो मतों को तो छोड़े। मुसलमान खाली अरबी के अंदर कुरान की तिलावत करने के बजाय कुरान को जाने तो वो जिन्होंने करोड़ों वो लोग जो अपने आप को सनातन धर्म में हिंदू कहते हैं, वेद के दर्शन ही कभी करते हैं, दर्शन नहीं किए दुनिया में चले जाते हैं। उसे खुदा का कलाम कहते हैं, उसे शब्दम कहते हैं, उसे स्वतः प्रमाण कहते हैं, उसे ईश्वर की वाणी कहते हैं, उसे देववाणी कहते हैं। ऋषियों मुनियों की कृतियां पढ़ते हैं, वो घरों में नहीं हो तो इसे इतने कंटे हैं उसे। ऋग्वेद का अंत हुआ था इस आह्वान के ऊपर, समानु मंत्र समिति समाधि समानम बलः सह चित्त वेशाम। ये संज्ञान सूत्र कहलाता है और संगठन सूत्र भी कहलाता है, जो ऋग्वेद का अंतिम सूत्र है। कि हम सबको समान मंत्र पर एकत्रित हो, समान मंत्र पर सारी मानवता एकत्रित हो, उनके चित्त भी समान हो, उनके मन भी समान हो। इस समान मंत्र की बात कुरान ने की, जिसके खुलासा है पूरा जहां पर वेद का अंत हुआ था। इस समान मंत्र की कुरान ने बात की थी। कुल या अहल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला वला नुश्रिक बिही शैअन। ये कह दो कि हे पूर्व ग्रंथ वालों, आओ हम तुम संधि करने जुड़ जाएं एक दूसरे से उस पर जो हमारे तुम्हारे बीच समान है। समान मंत्र पर कल मैं समान मंत्र हम आओ समान मंत्र पर एकत्रित हो जाएं। फिर कुरान ने आगे ये भी कही कि जिसे वेद कहते ही चलाया था उसको खुलासे में नहीं कहा था। कुरान ने कहा भी, इशारा दिया कि समान मंत्र क्या है, हमारे बीच समान क्या निकलेगा। वो ये कि हम एक ईश्वर के सिवा किसी दूसरे की उपासना न करें और उसका किसी और को, उसकी सत्ता में किसी और को साझी नहीं ठहराएं। ये समान मंत्र की बात की थी। वेद तो कहते चलाया था इसे सब एक विवेक एक वही एक है। हमें वेद तो कहते चलाया था कि से प्रतिमा थी जिसकी प्रतिमा नहीं होती कभी, जैसे नाम महदेशा, जिसका सिर्फ याद, जिसका जिक्र ही सबसे महान यश है, जिसका नाम ही। वेदों ने भी कहा था कि तस्ते भक्तिमान सस्याम ईश्वर, सिर्फ तेरे भक्त होंगे, फिर तेरी खाली ट्रेनिंग सिर्फ तेरी होगी ना, दूसरों के लिए मां के धर्म में शंकर किसी अन्य के नहीं होंगे, किसी अन्य की विचना मत करो। तो एक धर्म था, कभी धर्म का बदला कभी धर्म बदला ही नहीं। लोगों ने अपने जीवन के अंदर धर्म बदल लिया है और हमने अपने मत बना लिए। ये वेद से अलग हटे कुछ और परंपराओं में चले गए। ये खाली अरबी के अंदर कुरान याद करते रहे, कुरान का अर्थ नहीं जाना, तो आपस में तरह तरह के मत बन गए, तो बहुत सा विभाजन हो गया। ये खुदा का विभाजन हुआ, खुदा की तकसीम और ईश्वर का विभाजन हुआ। ये विभाजन खत्म हो जाए तो सारे एक से जुड़े हुए, एकता तो बिना एक से जुड़े हुए होती ही नहीं, लेकिन उस एक से इस तरीके से जाकर जुड़ना होगा। कुछ ये गलतफहमियां आपस के अंदर जब दूर हो जाएंगी, तो मैं ज्यादा नहीं इसके ऊपर यहाँ पर समय लगा सका कि मैं उन आयात के बारे में आपको बताता जो जगह पुस्तकों में छापी जाती है जिहाद के नाम पे ये बातें, लेकिन इतना और सुन लीजिए, इतना जरूरी है सुन लीजिए बहुत, इसलिए समय नहीं यहाँ पर। तो विषय पूरा बड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हिंदुओं में से करते हैं सनातन धर्म में, मैं उसको गलत तरीके से तो प्रस्तुत करते हैं, तो हिंदू को लेकर आते हैं। तो बात यह कि
उसका तो यहाँ पर कहने का समय नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी जैसे कि वो मौका आया था जिस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि अब तुम्हें लड़ना है, इस लड़ाई के लिए कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, रास्ते अखलाक दिया था, एक नियमावली दी थी। वो नियमावली उन सारी जगहों में मौजूद है, उन सारी आयतों के अंदर मौजूद है, जिनको लाया जाता है उन आयतों को, उन हिस्से को काट दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट भी था साथ में, ऐसी खाली किसी से लड़ने की बात नहीं थी, वो कोड ऑफ कंडक्ट काट दिया जाता है, उसको उन आयतों को प्रस्तुत किया जाता है। वो सारी आयतें जो जहां पर 2 190 191 पढ़ के देखिए, जगह जगह एक बार नहीं बार बार का फायदे तो फला उस्मान अल्लाह अल्लाह तालिमीन, उन्हीं आयतों के बीच में ये 2 जगह से शब्द आए कि फिर ये लोग हमला करने वाले और तुम पर ज्यादती करने वाले, अगर इस बात से बात आ जाए आगे के लिए कहीं नहीं तो फिर लड़ाई से झगड़ा नहीं होगा। अगर वो बात आ जाए, कहा कुरान ने ये बात जहां तक कहा कि अगर युद्ध के बीच में, यानी जो आचार संहिता थी वो क्या थी कि युद्ध के बीच में युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध के बीच में कहीं पर अगर संधि का उनके पास आ जाए, सूरह अनफाल 8वीं सूरत आयत नंबर 60 60 61 कहा कि अगर उनके पास से संधि की बात आ जाए, संधि की बात वो क्यों करेंगे जिन्होंने हमला खुद किया था, दबरे होंगे तभी करेंगे ना। तो कहा कि अगर आ जाए वही जनाहुल इस्लाम में फजना कहा, अगर उनके पास से आए तो तुम्हें युद्ध नहीं रहेगा। बाकी क्या कर लेते हैं कि नहीं दलदले मारे बगैर मत छोड़ना। युद्ध की बात आ जाए तो कहा कि उनकी संधि को मानना, और उसके बाद कहा कि बड़ी युद्ध हुई हम लोगों का, और अगर उनका इरादा जाहिर बात है कि जिन्होंने खुद आक्रमण किया वो संधि की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दबरे होंगे कहीं बीच में। अगर उनका इरादा फरेब दगाबाजी का होगा, धोखा देने का होगा, और इन्ना अल्लाह को अपने लिए काफी समझ लेना, लेकिन संधि कर लेना, लड़ाई मत करना। ये कहा कि अगर जंग के दौरान में सूरह नंबर 9 की आयत लाई जाती है, मेरे सामने टुकड़े लाए जाते हैं, किताब इसके अंदर मारने की बात कही, वहां पर साथ में ये सारी बातें तो उसने काट दिया थी, किनेमाटी की बात की जिन्होंने हमने किए थे, उनसे लड़ाई के बीच में श्री कृष्ण ने नहीं की थी मारने की बात। तो फिर वो वहां पर वहीं पर इन चीजों को काट देते, उन्हीं जगहों पर मौजूद है सूरह नंबर 9 की सूरह तौबा के शुरू के अंदर कि अगर एक भी और मैं मुसलमानों को बताना, इसलिए कि आपको नहीं मालूम है, पढ़ते ना खाली, कि अगर तुमसे बीच में कोई पनाह चाहे, शरण चाहे, दुश्मन का अगर बीच में शरण चाहे, उसे बताओ, उसे शांति का पैगाम दो, उसे बताओ आने का बाद में हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, उस वक्त तक कि ये ईश्वर की वाणी सुन ले, समझ ले उसे, उसके बाद मजबूर नहीं कर सकते कि अब तुम्हें इसे मानना है। वो जो एक आदमी ने अगर बना ली थी दुश्मन की, कुरान कहता है कि तुम अल्लाहु मअमनहु, उसके बाद उसको वहां पहुंचाना जहां अपने आप को सिक्योर फील करे, जहां ये समझे कि मैं अमन में हूं, पहले वहां पहुंचाना, जबरदस्ती नहीं हो सकती। दुश्मनों में वापस पहुंचा देना, अगर वहां पे अमन महसूस कर रहा हो कि मैं यहां पर हूं, वो दुश्मन जिसे तुमने पना दी थी, अगर उसने पना मांगी थी, उसको इस्लाम के बारे में बताओ। फिर उससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मानना पड़ जाएगा, इसलिए कंपल्शन फोर्स नहीं हो सकता, उसको पहले उसके अमन की जगह वापस पहुंचाओ, फिर अगर लड़ेगा तो मारा जाएगा और चाहेगा तो तुम्हारे साथ में रहेगा। जो जिसने तक बात की जाके ये तो बहुत थोड़ी सी आचार संहिता कुरान में थी। मैं पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताना चाहता हूँ आपको, आचार संहिता की, युद्ध के बारे में कुछ उन्होंने चीजें दी। मैदान जंग के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर महिलाओं पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, फल वाले वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, आग नहीं लगाई जाएगी, किसी के धर्म स्थलों को नहीं गिराया जाएगा। ये आचार संहिता करोड़ों शासन में थी जंग के दिनों। सिर्फ एक बात की मैं इसलिए बात करता हूं, महिलाओं को नहीं मारा जाएगा। महिलाएं क्या कर रही है क्षेत्र में थी, क्यों? अगर लड़नी नहीं थी तो इनडायरेक्ट मदद कर रही होंगी, नर्सिंग कर रही होंगी, नकलियों की मरहम पट्टी कर रही होंगी। तो जो लड़ नहीं रहा, मजदूर क्या कर रहे थे? मजदूरों को नहीं मारा जाएगा। मजदूर क्या कर रहे थे? हथियार लाए होंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, चाहे तो हथियार लेकर आए, कहा युद्ध क्षेत्र के ऊपर जो सिर्फ डायरेक्ट लड़ रहे थे उससे लड़ाई होगी। जो हथियार लाने वाले को नहीं मारा जाएगा, वो महिलाएं जो उनकी नर्सिंग कर रही है, मरहम पट्टी कर रही है, उन्हें नहीं मारा जाएगा। बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, खेतियां नहीं उजाड़ी जाएगी। ये तो ये आचार संहिता उन्होंने दी। आपके यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर ये चीजें नहीं मिली जो उन्होंने दी, जो आचार संहिता दी। उसके मानने वाले ये कर सकते हैं कि किसी जगह बम फेंक दें और कहें और वहां पर बहुत से लोग खत्म हो जाए। कहीं कहीं मैं सब बहुत सी जगहों पे तो झूठा प्रोपेगेंडा होता है, कहीं कहीं सब कुछ होता है। बात तो ये कि पहले तो इसे समझें जिहाद क्या था, और ये बुनियादी कुछ मूल बातें थी, और बहुत मुख्तसर सी कुछ बातें तो आ गई ना। पड़ोसी के हुकूक की कैसी बातें आपने सुनी थी कि अगर ईमान नहीं बचेगा, कसम खाकर 3 बार सौगंध खाई थी, अल्लाह को 3 बार गवाह बना करता है ईमान वाला नहीं है तो सत्संगियों ने दामन पूछा है अल्लाह के रसूल कौन? ताकुत पेट भर कर खा ले और पड़ोसी के घर चूल्हा नहीं जले। इसमें भी एक मैं बैरुसुतून की बात बताना चाहता हूँ, इसको आपने बताई थी बड़ी अच्छी बात।
हमें पता नहीं चला, पड़ोसी के घर चूल्हा नहीं जला, भूखा था, वो हमसे कहता तो हम सहायता जरूर करते। अरे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी आत्मसम्मान क्यों हट होता? आपके सामने आके हाथ फैलाता, ये पता चलाना भी आपकी जिम्मेदारी थी कि उसके घर चूल्हा नहीं जला। ये मालूम होना आपका काम था, वो आके भीख नहीं मांगे, आपको पता चल जाए कि उसके घर चूल्हा नहीं जला। और अगर आपको पता नहीं चलता था वो भूखा हो गया तो ईमान गया। तो कौन से मुफ्तियों की बात करते हैं? फतवा तो सबसे बड़े देने वाले वो थे, उनका फतवा है कि ईमान चला जाएगा। तो पता चला ना, मालूम होना तुम्हारा काम था कि उसके घर चूल्हा नहीं जला, वो आके नहीं मांगेगा। जिन्होंने और पड़ोसी को कहा कि 40 घर तक पड़ोस होगा, दूर दूर तक चारों तरफ, उस पड़ोस के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई, वो पड़ोसी है। ये पड़ोसी की जो उन्होंने बताया था कि पड़ोसी किसे मानना, और फिर पड़ोसी के हक जो आए थे कुरान के अंदर और अधिकार आए थे और हदीस के अंदर आए। सिर्फ एक जुमला ही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि तुम साहब और सत्संगी कहते थे, हमें ऐसा लगता था कि अब आदेश बस ये आने वाला है कि अपनी जायदाद में भी हिस्सा देना। इतने अधिकार बता रहे थे पड़ोसी के। ये कहा कि तुम्हारे हाथ से वो उसके अंदर ईमान नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। फिर फतवा सुन लीजिए, फतवा मैं यहाँ के फतवों की बात नहीं कर रहा, उनका फतवा सुनिए। उन्होंने कहा कि ये वो ईमान वाला नहीं हो सकता, ये 3 बार का नहीं हो सकता जिसके हाथ से और जबान से उसके पड़ोसी सुरक्षित नहीं हो। वो उसके अंदर ईमान ही नहीं होगा जिसकी जबान से सुरक्षित नहीं हो, तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जबान से सुरक्षित नहीं, जिसके हाथ से सुरक्षित नहीं, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। किस इस्लाम को प्रेजेंट किया? और फिर ये जब ये इस्लाम आएगा तब युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन का तो मतलब जमाना बदलता है। वो जमाना जो है वो कि खाली गायत्री परिवार वाले युग परिवर्तन का नाम गाकर युग परिवर्तन नहीं ला सकते, खाली हिंदू नहीं कर सकते, खाली मुसलमान भी नहीं कर सकते। तो सारी मानवता को सत्य के ऊपर इकट्ठा होना होगा। सतयुग तो तब आएगा जब तक सतयुग के ऊपर एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन सत्य को जाने तो पहले। जब तक ये कि सत्य को जाना नहीं तो खाली इकट्ठा होना हो जाएगा, खाली नारे हो जाएंगे, खाली कुछ सभाएं हो जाएंगी, खाली कुछ जलसे हो जाएंगे, खाली कुछ स्लोगन हो जाएंगे, खाली कुछ कार्यक्रम हो जाएंगे। बस पहले सत्य को जान के तो सत्य जब एक है तो सत्य के ऊपर तो एकत्रित होंगे। इस सत्य के सतयुग के आने की बात कही थी, कुरान ने कही थी। अब मैं तो अपने खातिर परिवार के भाइयों से कहता हूँ, क्योंकि इस नाम से तो मेरी पुस्तिका छपी है इन लोगों ने, वहां पर ये पुस्तिका के युग परिवर्तन इस्लामी दृष्टिकोण, तो वो गायत्री परिवार ने उसको पब्लिश किया। उसमें जो बात है मैं बहुत आपको संक्षेप में मैं बता रहा हूं। ये बात कई जगह कही, एक जगह नहीं बहुत सी जगहों पे गई। मैं उसमें से एक जगह की बात कर रहा हूं जहां पर कौम की तब्दीली की बात कही। लोग परिवर्तित होंगे पहले तो, और लोगों के परिवर्तन का मतलब हर समझ लीजिएगा सब सच्चाई की तरफ परिवर्तन हो। मतलब ये तो ये कहा कि तुम जब अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले नहीं बनोगे। कौन सी जिम्मेदारी है जो मैं अभी तक कह रहा था? ये थी जिम्मेदारी है जिसे अदा करने वाले नहीं हो भाई तक बंदो। तुमने अगर पीठ फेरी अपनी जिम्मेदारियों से, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह से दूसरे तब्दील करके दूसरे कौम को तब्दील कर देगा, उन चीजों की तरफ भलाई की तब्दील कर देगा। इस तरफ तुम मला यकून उनकी मिसाल को तुम जैसे नहीं होगी, उनकी मिसाल तुम जैसी नहीं होगी, वो पीछे नहीं हटेगी। ये कैसी एक जगह थोड़ी, कितनी जगहों पे बात नहीं है कुरान शरीफ में। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग कौन है कुरान शरीफ जिनके बारे में कुरान ने एक जगह नहीं बहुत सी जगहों पे कहा कि परिवर्तन अल्लाह उनमें लाएगा। तब्दील तुम अपने अंदर परिवर्तन, तुमने अपनी सच्चाई से अपने आप को परिवर्तन कर दिया, तो इधर तो अल्लाह परिवर्तन उनमें लाएगा। कौन होंगे वो, ये भी बताया। जब पूछा सहाबा ने, सत्संगियों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हे ये जो कुरान में आए हैं, ये मन हूं या रसूलुल्लाह है, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में कुरान कह रहा है कि हम पीठ फेर लेंगे तो देखिए सत्य की बात करेंगे। तो ये हदीसें कसरत तुक से कहलाती है, रिवायात, परंपराएं। बहुत से मौकों पे उत्तर दिया ईरान की तरफ इशारा किया, बहुत से मौकों पर उत्तर दिया यमन की तरफ इशारा किया। अब लोग ईरान को समझते हैं, लोग यमन को समझते रहे। असल में तो रेसिस की तरफ इशारा था, तो बाकी क्लियर हो जाएगी कि दो अलग अलग उत्तर नहीं थे। बहुत से मौकों पे ये कैसे हो सकता है कि एक सच बोलने वाला एक कभी इधर इशारा करता हो, कभी उधर इशारा करता है, एक नॉर्थ में, एक सऊदी अरब के उत्तर में है और एक दक्षिण में है। ये उत्तर में जो रहने वाले थे वो नस्ल के हिसाब से, मैं रेसिस की बात कर रहा हूँ, वो आर्य थे, ईरानी आज भी आर्यन रेस है। हिंदुस्तान में जो लोग आर्यन कहलाते हैं उनसे ज्यादा प्योर एरियंस है। और खाली आर्यंस की बात नहीं हो रही,
ये जो द्राविड़ और सिंधी नस्ल की कितनी कौमें जो है वो वहां पर यमन में आबाद थी, उस वक्त क्यों आबाद थी एक अलग हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन वहां राम, श्याम, हिंद और हिंदा नाम के टूटे फूटे किले और खटराट आज भी मौजूद है रिमेन्स और विल्स यमन में, इन नामों के किले। ये हमारे यहाँ के सिंध और द्राविड़ कौमें वहां पर आबाद थी। ये जब ईरान की तरफ इशारा करते थे कि यहाँ आलिया है, और वो जब उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, और जब इशारा नहीं थे का मतलब ये कि उस वक्त इस नाम से लोग नस्ल के हिसाब से नहीं समझ रहे, और जब इशारा करते थे उधर जहां द्राविड़ और सिंधी कभी उनके दौर में आबाद रहे थे उनके समय में। इसका सामंजस्य ये है कि ये तीनों मिलने के बाद दुनिया में एक ही जगह नहीं सकता उन्हें एकत्रित हुए। जर्मन भी अपने आप को आलिया कहते हैं, वहां द्राविड़ सिंधी नहीं है, एक ही जगह है जहां पर ये तीन एकत्रित हुए, द्राविड़ और सिंधी और आलिया और ये सब मिलाने के बाद इनका एक कॉमन, एक मुश्तरक एक नाम पड़ गया, हिंदू कहलाने लगे। ये हिंदू नाम भी पहले नहीं था, ये मिलकर हिंदू कहलाने लगे। तो ये तो इशारा जब कुरान की आयत की तफसीर की उन्होंने ये बताया तो उन्होंने कहा कि ये लोग होंगे जिनके अंदर आएगा परिवर्तन। ये सिर्फ उंगली रख के इशारा कर दिया। अब अगर कुछ लोग खड़े हुए उन्होंने कहा हम परिवर्तन की बात करें तो हमारा सहयोग होगा साथ में, ये भी कुरान की बात है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, उसके अंदर सहयोग देना होगा। उतने दिनों में जो चीजें हम मुश्तरक कहते हैं, जो कॉमन कहते हैं, जो समान कहते हैं, उसमें सहयोग करना है। जिन चीज पर मतभेद है उस पर बातचीत करेंगे, नहीं तो उस पर सहयोग की बात नहीं हो रही, लेकिन अच्छे अंदाज से बातचीत करेंगे, इससे मतभेद होगा। लेकिन इस पर जो समान होंगे उस पर समान, तो फिर वो समान होने का तो मतलब ही है कि वो आपकी बात है, इस्लाम की बात है, वही सनातन धर्म की बात है। इस्लाम और सनातन धर्म मैंने तो आपको बताया था, खाली दीन करीम सनातन धर्म की तो खाली शब्दों का फेर है, हिंदू मुसलमान भी शब्दों का। अभी बात हो रही थी अलग अलग की, हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते थे, जो नाम पड़ा था इस हिंदुस्तान के अंदर जो इकट्ठा हुए थे, हिंदू का किसी मान्यता से कोई संबंध ही नहीं था। ये तो परिभाषा हमारे यहाँ की, ये तो संविधान में बनवाने की है कि हिंदू जो है वो किसी धर्म विशेष से इसको मान लिया गया। फिर बीच में ये बातें भी चली कि हिंदू कौन होगा, हिंदू की परिभाषाएं चूंकि धर्म ग्रंथों से तो मिल नहीं रही, फिर सैकड़ों परिभाषाएं, फिर एक बात बीच में बहुत चली, वो ये चली कि जिसकी मातृभूमि और जिसकी पितृभूमि भारत हो और जिसकी पुण्यभूमि भारत हो वो हिंदू कहलाएगा। अच्छा, जिसकी पितृभूमि भारत हो तो फिर जो 5 नस्लों पहले जो लोग मॉरिशस के अंदर पैदा हुए और फिजी के अंदर पैदा हुए, जो 5 जनरेशन पहले चले गए थे उनके पुरखे, और वो कुछ नहीं जानते, वो वही के बारे में जानते हैं लेकिन कुछ विशेष तरह की पूजाएं करते हैं, वो हिंदू क्यों कहलाते हैं? तो और फिर यहां से अगर सारी मानवता अगर पैदा हुई और यही से चले, हम सबसे पीछे जाए, अगर हम पीछे जा रहे हैं तो 5 जनरेशन पीछे क्यों जाते हैं? पहले इंसान तक जाइए, जब मानवता यहाँ की शुरू हुई तो हिंदू तो सभी हो गए सबके, जिसकी पुण्यभूमि भारत हो उसकी तशरीह करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि जिनके मक्के मदीने में नहीं हो तीर्थ बल्कि भारत में हो। कैलाश मानसरोवर जो है जो चीन के अंदर आता है, जिनके तीर्थ वहां पर हो, फिर उन्हें हिंदू नहीं कहे। और फिर हिंदू किस चीज को यहां पर हिंदू कहा जाता है? वो जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, जो एक को मानता है वो भी हिंदू है, जो निराकार उपासना करता है वो भी हिंदू, जो साकार उपासना करता है वो भी हिंदू, जो सिरे से कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते वो भी हिंदू है। तो मान्यता से तो जुड़ेगा ही नहीं। असल में तो हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते थे ये तो सनातन धर्म था, और सनातन धर्म का नाम तो हिंदू था भी नहीं, सनातन धर्म था। और वो सनातन धर्म को मैंने आपको बताया, सनातन में जीने चाहिए एक चीज है, अगर हम अपने मूल पर जाते हैं, ये युग बदलेगा जिसके बारे में कहा कि चाहे इनकार करने वालों को जितना भी नगवार तुझे कुरान का हुआ नबी अरसल रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ये वो रसूल आए और रसूल ने कहा कि हक की सच के बारे में तुम्हें बताया, और ये सतयुग जो है वो आएगा, सतयुग जरूर आएगा, चाहे मुखालफत करने वालों को कितना भी चाहे नागवार हो। तो कुरान जगह जगह कह रहा है ये सतयुग का हमें तो समय भी मालूम। मैंने गायत्री परिवार के लोगों से कई बार कहा, कहते 2000 में कुछ बात आएगा, हमें तो समय बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है कब आएगा। ये अलग बात है कि हम अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो ईश्वर पुत्रों को लाएगा, वो करेंगे। साधन तो कुछ लोग बनेंगे लेकिन उसकी तरफ से समय नहीं निश्चित है, और वो समय यहाँ पर इतना नहीं है। लेकिन कुरान शरीफ की बहुत सी आयतों से 1000 साल की बात उसके जो अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो विधान आते हैं, तुम एक दिन की बात करते हो उसका एक दिन 1000 साल का होता है, 1000 साल में विधान बदलता है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीस है कि 1000 साल उन्होंने कहा कि मैं अपनी उम्मत के बारे में समझता हूँ अल्लाह के नजदीक इतनी हकीकत तो नहीं हो जाएगी कि अल्लाह उसको आधे दिन की मोहलत, अबू दाऊद की हदीस है कि आधे दिन की मोहलत और ना दे दे,
पूछा कि आधा दिन कितना काम? 500 साल। अल्लाह ने 1000 साल और 500 साल में 1500 साल हो गए। तो पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1500 साल, वहां से 1500 साल, अगर उनकी पैदाइश से आप बोले तो 1500 साल होने वाले हैं। अब से 15 साल, 16 साल के बाद 15 साल आपको नामुमकिन लग रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनकलाब बड़े बड़े दिनों में आते हैं, अंडर करंट चल रहा होता है, मालूम नहीं होता वो क्रांतियां आती। वो अंडर करंट यहाँ पर चल रहा है इस देश के, वो अंडर करंट चल रहा है, अभी लोगों को मालूम नहीं। मैं तो आपसे ये दरखास्त करता हूँ सबसे, वो लोग भी जो हिंदू कहलाते रहे, हिंदू तो हम भी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, सनातन धर्मी कहलाते रहे, सनातन धर्मी तो मैं भी हूँ। मैं जब वेदों में आस्था रखता हूँ, आपने वेदों की शक्ल नहीं देखी, दर्शन नहीं की, देखिए, और मैंने अध्ययन भी किया, मैं आस्था भी रखता हूँ, तो सनातन धर्मी आप हैं, मैं हूँ। ये तो खाली सरकारी रिकॉर्ड में लोग अलग अलग कहला रहे हैं, ये तो देख नहीं बचता उस सत्य के ऊपर आने के लिए, और नहीं आते सत्य पर तो सदियों भी नहीं आएगा। अपने आचार में भी, अपने अखलाक में भी, अपने किरदार में भी, अपनी मान्यताओं में। मैंने कहा था ना कि इंसानों के खेमों से गुजरे बगैर आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, इंसानों के डेरे से निकले बगैर। लेकिन अगर इंसानों के डेरे में खोकर रह गए तब भी नहीं पहुंचेंगे। उसे भी याद रखना है, उससे हमारा संबंध क्या है, उससे हमारी रिलेशनशिप क्या है, और इस दुनिया से और यहाँ पर जो दृष्टि है उससे हमारा संबंध क्या है, और इस संबंध की रोशनी में हमें जिंदगी गुजारने का, जीवन व्यतीत करने का क्या तरीका बताया था, उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। वो ईश्वर एक है तो धर्म एक होगा। आइए उस एक धर्म की मैं नहीं, मैं तो भाई के साथ मिलकर, हम सब मिलकर दुनिया का आह्वान करें कि आइए उन मूल की तरफ लौटे। अभी ये बात हो रही है कि हम यहाँ पर प्रगतिशील विचारधारा के लोग कह रहे हैं, प्रगति तो करते ही हुई है जो मूल से जुड़े होते हैं। जड़ जब तक मजबूत नहीं होती है, तनाव पर नहीं जाता, शाखें नहीं जाती। प्रगतिशील विचारधारा के लोग होते ही हैं जो सचमुच मूल से जुड़ते हैं। मूल से जुड़े हुए जो लोग नहीं होते इधर उधर, वो प्रगतिशील विचारधारा की बात कर भी नहीं सकते। आइए उस सच का अन्वेषण भी करें, उसके साथ में इकट्ठे हों, और जहां बनाई हो उसका निकल कर साथ भी दें। ये सतयुग आना है। हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम उसके अंदर, हमारा नाम लिखा हुआ अल्लाह की फैज़ के अंदर कि हम भी थे उसको लाने वालों में। नहीं तो वो आपका मोहताज नहीं है, हमारा मोहताज नहीं है, चाहे जिसको ले आएगा और दूसरे लोग बन जाएंगे। इसके साथ में मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने वालों को, और यहाँ जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो मेहमान यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। मैंने इतना ज्यादा समय ले लिया, मैं यहाँ पर बोलता चला गया, मुझे इजाजत दे दी गई थी, लेकिन जो गुस्ताखी इसमें हुई, कितना समय ले लिया मैं जिनको हम अपने माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये 18 वही सूत्र हैं, युग प्रवर्तन के वो सूत्र है, और जिनके माध्यम से वो समतावादी समाज लाना चाहता है। आप सभी भाइयों से हम अनुरोध करेंगे थोड़ी देर शांति और बनाए रखें, और जो सूत्र डॉक्टर साहब के माध्यम से दिए गए हैं ये हमारे पास पहले से बहुत उपलब्ध है। हाँ, डॉक्टर साहब की बहुत सारी किताबें हम लोग स्वयं बांटते रहे हैं। तो हर अल्लाह हमसे क्या चाहता है, उसके प्रति लोहा लेने के लिए जिहाद करने। क्यों सर, आप ही क्यों करेंगे? किसके प्रति? जिससे इंसानियत जिंदा रह सके। किसके लिए? जो भगवान ने दिया है। आइए मैं अपनी बात को यहीं पर आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही सूर्यों से और बहुत ही बेबाक बात कहने वाले और प्रतिनिधि हैं प्रबंधक नगर प्रमुख मीना शर्मा जी एवं प्रमुख। मैं तो तारिक साहब को सुनने आया था, और मेरे पास मुझसे भी सब लोगों को मालूम है मेरे पास थोड़ा बिजी समय रहता है, क्योंकि मैं एक नौकर पेशा वाला आदमी हूँ। लेकिन तारिक साहब को सुनने के बाद कहीं कोई उत्तर नहीं है किसी के पास ऐसा। हमने किसी को ऐसे देखा भी नहीं, हम सोच रहे थे तो हो सकता है कोई क्रॉस करेगा। मैंने तारिक साहब की किताब अभी पूरी नहीं पढ़ी है, एक किताब एक है। तारिक साहब के अनुसार धर्म कई नहीं है, केवल एकमात्र धर्म है जिस पैगंबर मोहम्मद या अल्लाह ताला या अपने ईश्वर ने हमें पैदा किया है,
वो एक ही है, रूप उसका कोई किसी भी रूप से उसका स्मरण कर सकता है। अगर हम वास्तव में देखें, हम अपने आप जो भी कर रहे होते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे करा रहा होता है उन चीजों जो आज हम चाहे वो किसी गोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हो, वैचारिक क्रांति में सम्मिलित हो रहे हो, या हम कोई समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहे हो। मैं इस तरह के सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा करता हूँ। पहाड़ों में अगर कोई आपदा आई या कोई सर्दी वगैरह में कपड़ों का वितरण और ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा करते हैं। जागरूकता का कार्य हमारा है, लोगों को जगाने का। तारिक साहब को सुनने की हमें बड़ी आशा थी। कई बार मैं रामपुर भी गया था, उस बार तारिक साहब नहीं आए, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा है जब हम कोई कार्य अच्छा करते हैं तो हमें अपने आप से एक ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है। यदि कोई स्मरण कराता है तो हमें बड़ा सुंदर वो क्षण का शब्दों द्वारा बयान या शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ आपका, और तारिक साहब के बाद कहने के बाद अब कोई ऐसी चीज बची नहीं है कि धर्म और उसके संबंध में मैं उतना जानता भी नहीं हूँ। तारिक साहब से कुछ चीजें भी, लेकिन ये निश्चय है इस मंच पे आने के बाद और यहाँ की बातें सुनने के बाद एक नई आशा, एक नई किरण, एक ज्ञान का प्रकाश जो तारिक साहब ने आज यहाँ फैलाया है, उससे एक ऐसी आशा बंधी है कि हिंदुस्तान का जो पूर्व ढांचा या जो ये आपने अवांछनीय चीजें हैं, इनसे अगर बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकेंगे और भारत को एक विश्व का प्रमुख युग निर्माण में अपनी भूमिका सही मायने में अदा कर सकेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन के दौर में हम लोग चल रहे हैं। मैं इस समापन के दौर में चलते चलते आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि पुस्तकें लेने की जिज्ञासा तो है आपके अंदर, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लें। अगर कोई भाई बच भी जाएंगे तो हमारे पास बहुत पुस्तकें हैं डॉक्टर साहब की, और कई सारी पुस्तकें हैं, वो भी ले सकते हैं। मैं अब इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलेंगे और हमारे बीच में हमारे पार्टी जी बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के ग्रास रूट पर कार्य करते हैं भाई अतुल जी, और जिनका बहुत बड़ा योगदान इन सारी चीजों में है। यही साथ में उपस्थित है हमारे छावड़ा जी, अशोक छावड़ा जी, जो सतत रूप से इतने महत्वपूर्ण विचार को आप तक पहुंचाने में रहा है। मैं आप लोगों ने आप यहाँ पर आए, अपनी बहुत ही व्यस्त समय से यहाँ आपने निकाला, आपने समय दिया, आप सब का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पर जो अत्यंत दयालु और कृपालु है, हम उसकी शरण में जाते हैं और उसी से उम्मीद रखते हैं और हमें सीधे रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। इसी खूबसूरत मनसा के साथ में आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रगतिशील विचारधारा के सभी महानुभावों का कि उन्होंने आज हमें अपने लोगों के बीच में अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया। हमारे मुख्य वक्ता तारिक अनवर जी का कि उन्होंने
हमारा अनुरोध स्वीकार किया और यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान की। मैं धन्यवाद देता हूँ, इस विषय को सम्मानित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती मीना शर्मा जी का कि उन्होंने अपने शुभ कर्मों से और शुभ चिंतन से इस रुद्रपुर की नगर भूमि को एक शुभ संकल्पों के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ मैं उस परवरदिगार को इस शुभ सूचना हम सब तक पहुंचाने के लिए और हम सबको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जिससे कि हम आगामी भूमिका का खूबसूरती से और मिलजुल करके नए युग का आवाज और नए युग की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हम सब और उसका धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। आइए, जहाँ कहीं भी है, पुनः एक बार आप इसे गुजारिश, अनुरोध, प्रार्थना कि एक क्षण के लिए शांत हो जाए। सभी से अनुरोध, प्लीज। जिसने हमारी बुद्धि को इस मोड़ प्रेरित किया कि ले जाइए, एक महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा हो रही है। जिसने हमें प्रेरित किया कि हमारे सारे मुकद्दस ग्रंथ क्या कहते हैं, उन सब की बात सुनने के लिए जिसने प्रेरित किया, जिसने मजबूर किया। गायत्री मंत्र कहता है गेट अस टुवर्ड राइटियस पाथ। हमें अगर हमारी इच्छा ना भी करे तब भी प्रोपेगेट कर दीजिए, फोर्सली हमको उसमें आगे बढ़ा दीजिए। ऐसी भावना से जिसने हमें ओतप्रोत किया, उसी भगवान का ध्यान करते हुए 1 मिनट के लिए शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। शांति समाप्ति। सभी भाइयों का तहे दिल से